नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। डिटेल आगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपको देखने की इसलिए ज़रूरत है अगर आपका कोई बड़ा लक्ष्य है या आप किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनका व्यक्तित्व जानना बहुत ज़रूरी है। संक्षिप्त में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी की, जिन्हें प्यार से लोग नन्ना जी के नाम से जानते थे। 12 जनवरी 2022 को अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। 103 साल की उम्र में उन्होंने झांसी में अपने घर पर अंतिम सांस ली। उनके पिताजी का नाम श्री पन्नालाल गुप्ता था। क्षेत्र की जनता उन्हें नन्ना जी के नाम से बुलाती है। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे लक्ष्मी नारायण गुप्ता प्रदेश के राजस्व मंत्री भी रहे थे। देश की कुछ बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, और ये अपनी सादगी के लिए बड़े मशहूर थे। वे मध्य प्रदेश की पिछौर विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रहे थे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और राजस्व मंत्री का पद संभाला। नन्ना जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। वे इतने सादगी पसंद थे कि उन्होंने कभी मोबाइल फ़ोन अपने पास नहीं रखा था। सोचिए, बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग मोबाइल से तो इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं कि आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरी नहीं है। तो वे इतने सादगी पसंद थे कि उन्होंने कभी मोबाइल फ़ोन अपने पास नहीं रखा। ये बहुत ख़ास बात है दोस्तों। सादगी से जुड़ाव ये हमें देते हैं सीखने को। लक्ष्मी नारायण गुप्ता नन्ना जी मूलतः पिछौर के रहने वाले थे, जिनका जन्म 6 जून 1918 को अशोकनगर जिले के ईसागढ़ तहसील में एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मोटिवेशन चीज़ है, छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। नन्ना जी ने प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करके लिपिक की नौकरी की। सोचिए, शुरुआत सबकी वहीं से होती है। नन्ना जी ने प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करके लिपिक की नौकरी की। 1943 में नौकरी त्याग कर वकालत शुरू करने के साथ समाज सेवा में जुट गए। ये दूसरा चरण चालू हो गया। नौकरी त्याग दी, वकालत शुरू कर दी और समाज सेवा भी साथ में शुरू कर दी। 1944 में नन्ना जी ने हिंदू महासभा से जुड़े और 1947 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो नन्ना जी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया। 1949 में जिला सहकारी केंद्र बैंक में डायरेक्टर भी रहे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल प्रवास के दौरान जनजातीय दिवस के मौके पर कमल पुष्प अभियान में उनका आशीर्वाद लिया था। वयोवृद्ध लक्ष्मी नारायण गुप्ता या नन्ना जी वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हिंदू महासभा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। पहली बार वे मोती महल विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बने थे। 1952 में नन्ना जी पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे लगातार 20 साल तक विधायक निर्वाचित होते रहे और गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर 3 माह की जेल की यात्रा की और जम्मू कश्मीर आंदोलन के अलावा बांग्लादेश पुनर्गठन आंदोलन में भी नन्ना जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथियों, 1 मिनट आपसे, आधा मिनट आपसे लूँगा बस। देखिए, इनसे हमें बहुत कुछ, हम कोई भी व्यक्तित्व अगर पढ़ रहे हैं किसी के निधन के बारे में या किसी ने जो भी कोई व्यक्तित्व है अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो हमें इन हर एक व्यक्ति से कुछ सीखना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह, तो आपको बहुत इन चीज़ों से सीखने की बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि इनसे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। आप जब इंटरव्यू में होंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा देगा। और दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा इसकी ख़ास बात ये है कि आपको आपका भविष्य निर्माण में ये जो व्यक्तित्व दिए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इन्हें बहुत अच्छे से और एक शानदार तरीके से इनसे सीखने की बहुत ज़रूरी होती है। तो इन्हें इन्हें पढ़ें, तो इनसे सीख लीजिए, जिससे कि इनके व्यक्तित्व देखिए आप। मैं इसका एक पिक्चर में, इसका वीडियो में इसीलिए लगा रहा हूँ कि आपको भी इसका दिखे।
ये देखिए जैसे ये स्वतंत्रता सेनानी रहे 103 साल की उम्र तक। 103 साल की इनकी उम्र रही। इनका जीवन देखिए एक छोटे से मतलब अशोकनगर ज़िले की ईसागढ़ तहसील में इनका जन्म हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार से इनकी शुरुआत होती है और ये स्टार्टिंग में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो देखिए फिर ये लिपिक की नौकरी करते हैं। आप अभी अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आपको सोचिए मतलब आप इस इनसे मतलब सीख सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। अभी की स्थिति जो है उसके अनुसार आप करते रहिए, बहुत अच्छा है, लेकिन आगे आप भी बहुत कुछ करेंगे, ये मेरी भी ईश्वर से कामना रहेगी। तो आप देखिए ईसागढ़ तहसील में इनका जन्म वो मध्यम वर्गीय परिवार में था। इनका फिर लिपिक की नौकरी इन्होंने शुरू की और फिर उन्होंने उसको त्याग कर वकालत शुरू की। हालांकि वकालत उन्होंने पढ़ी होगी इसीलिए तो उन्होंने ये किया है। तो लिपिक की नौकरी की, फिर वकालत शुरू कर दी, फिर इसके साथ ही इन्होंने समाज सेवा शुरू कर दी, है ना। और फिर देखिए हिंदू महासभा से जुड़ गए, है ना। और कार्यकारिणी इधर ये मतलब देखिए मैं आपको डिटेल में नहीं दूंगा। आप देखिए इन्होंने के भारत छोड़ो आंदोलन में रहे, है ना। और 3 साल तक 3 माह की जेल हो गई इनको, 3 माह की जेल हो गई। जम्मू कश्मीर आंदोलन जो बड़ी बड़ी चीज़ें रही हैं उनमें सब में इनका योगदान रहा है और बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व है। वीडियो को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा ना हो क्योंकि आपका मुझे समय मैं जानता हूँ कि कितना अभी ज़रूरी है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और ऐसे ही व्यक्तित्व में आपको अगर आपको 2 मिनट मिलता है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखा करिएगा क्योंकि मैं आपको हर एक जो जो भी चीज़ दूंगा वो काम की चीज़ दूंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेट करेगी ये आपके लिए। अगर आप स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इन व्यक्तित्व को जानकर। आप वैसे भी जानते हैं लेकिन मैं इनको खास हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा। अभी तक आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को अगर ज़रा भी कुछ आपको इसमें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि मुझे आगे और बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।